अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा, भारत परमाणु बम की संख्या बढ़ा रहा है। भारत चीन और पाक पर एटमी वार की कर रहा तैयारी। दोस्तों, भारत के इस फैसले से पाकिस्तान और चीन का भयंकर होश उड़ने वाला है और भारत ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक खतरनाक फैसला कर लिया है। भारत की तरफ से उठाया गया ये कदम चीन और पाकिस्तान के लिए एक जोरदार हमले के रूप में देखा जा रहा है। ये एक ऐसा ऐलान है जिसको क्रांतिकारी कहना गलत भी नहीं होगा और इस क्रांतिकारी ऐलान के बाद चीन और पाक की हवा टाइट हो चुकी है। भारत के दुश्मन ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि भारत ने सिर्फ और सिर्फ अभी शुरुआत की है। भारत के इस फैसले से चीन और पाकिस्तान में बवाल मच चुका है। एक तरफ भारत को रूस आधुनिक हथियार देने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के इस फैसले से चीन की रातों की नींद उड़ी हुई है। इस खबर को सुनने के बाद से ही चीन और पाक दोनों थर-थर कांपने लगे हैं और दोनों ही ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत किसी के बाप से भी नहीं डरता है और अगर अब चीन भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो अब शांति नहीं दंगल होगा। भारत अगर इस चीज पर अच्छी पकड़ बना लेगा तो यहाँ पर भारत चीन और पाक के चीथड़े उड़ा सकता है। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश उड़ान भर चुका है और अब भारत से जो भी टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। भारत उस स्थिति में आ चुका है कि भारत चीन और पाक से आर या पार की लड़ाई लड़ सकता है। ये खबर हमारे दुश्मन तक भी अच्छे से पहुंच चुकी है और वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि अगर वो भारत से उलझेगा तो अब भारत उसको इस स्थिति में छोड़ देगा, जिससे उसका सुलझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। भारत को हल्के में लेने वाले देश को भारत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। भारत की तरफ से कुछ ऐसी खुशखबरी निकल के आ रही है जिससे भारत के दुश्मन को 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। दोस्तों, भारत का कट्टर दुश्मन चीन और पाकिस्तान इस समय साथ आ चुका है और हमें देखने को मिल रहा है कि ये दोनों देश लगातार अपनी सैन्य और परमाणु ताकत बढ़ाने में जुट चुके हैं। इस चीज को देखते हुए भारत ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है और भारत भी अपनी परमाणु ताकत को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत ये बात नहीं भूला है कि चीन और पाकिस्तान जैसा दुश्मन उनका पड़ोसी है, जिसकी वजह से भारत और भी ज्यादा खतरे में आ जाता है। इसलिए यहाँ पर भारत अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए लगातार इन सभी चीजों पर काम करता हुआ चला जा रहा है। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि चीन और पाकिस्तान से चौतरफा घिरा हुआ भारत अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने की ओर ध्यान दे रहा है। इसी को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिक की संस्था FAS ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इस चीज का खुलासा कर दिया है कि भारत ने 140 से 210 परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी सैन्य प्लूटोनियम पैदा कर लिया है और इस समय भारत के पास 160 परमाणु बम मौजूद हैं। इस चीज से इतना तो समझ में आ रहा है कि भारत चीन और पाकिस्तान के ऊपर एटमी वार की तैयारी में जुट चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारत किस तरीके से यहाँ पर अपने दुश्मनों को धूल चटाने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने भारत की बढ़ती ताकत के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अब तक जय हिंद नहीं लिखा तो जय हिंद अवश्य लिखें। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पहले भारत पाकिस्तान को अपने सेंटर में रखता था, लेकिन अब उसने चीन पर अपना फोकस काफी ज्यादा बढ़ा दिया है और इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर चीन ने भारत की तरफ गलत नजर से देखा तो भारत चीन की आंखें नोच लेगा। और आप ये बात भी जानते होंगे कि भारत नई नई मिसाइलों की रेंज में अब चीन के कई इलाके भी आ चुके हैं, तो भारत को ज्यादा समय नहीं लगेगा चीन की पुंगी बजाने में और भारत अब जमीन, हवा, पानी तीनों जगह से ही परमाणु दाग सकता है। और इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि भारत 8 अलग अलग तरह के परमाणु क्षमता वाली सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें 4 एयरक्राफ्ट, 2 जमीन आधारित, 2 समुद्र आधारित मिसाइल शामिल है और 4 नए सिस्टम बनकर तैयार होने की स्थिति में आ चुके हैं। अगर हम भारत के परमाणु बम को दागने की बात करें और भारत के सैन्य ताकत की बात करें तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर भारत ने लड़ाकू विमान को ज्यादा अहमियत दी है। भारत के पास मिराज, जगुआर बॉम्बर और भारत ने अभी हाल ही में राफेल खरीदा है, जो फ्रांस की सेना में परमाणु बम गिराने में सक्षम अभियान है। इसके अलावा भारत के पास परमाणु बम मिसाइल के जरिए गिराने की क्षमता है और भारत 3 अग्नि सीरीज की मिसाइल का निर्माण भी कर रहा है। इसमें से एक मिसाइल है अग्नि 5, जो कि चीन के ज्यादातर हिस्सों में भयानक तबाही मचा सकती है। इसके अलावा चीन अपने बमों की संख्या 1000 तक ले जाने में जुटा हुआ है। इसके अलावा भारत अपने आप को मजबूत करता हुआ चला जा रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए भारत के पास समुद्र से भी परमाणु बम दागने की क्षमता मौजूद है और भारत एक मिसाइल भी बना रहा है जो कि लंबी दूरी तक बड़ी आसानी से वार कर सकती है। आप ये बात भी अच्छे से जानते होंगे कि दुनिया के 90% परमाणु हथियार सिर्फ और सिर्फ 2 देशों के पास है, जिनमें से पहला रूस और दूसरा अमेरिका। ये दोनों मिलकर दुनिया के 90% परमाणु हथियार सिर्फ और सिर्फ अपने पास ही रखे हुए हैं। परमाणु हथियार अगर सबसे ज्यादा किसी के पास है तो वो रूस के पास है। हमें मिलता है कि 2022 की शुरुआत में रूस के पास 5977 परमाणु बम मौजूद थे। रूस के पास 1600 ऐसे हथियार हैं जिसका इस्तेमाल वो तुरंत कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका के पास 5428 परमाणु बम है और पाकिस्तान के पास 160 परमाणु बम है। और अगर चीन की तरफ नजर डाले तो हमें दिखाई देगा कि चीन के पास 350 परमाणु बम मौजूद है, लेकिन चीन इस संख्या को 1000 तक ले जाने की कोशिश में लगा हुआ है।
दोस्तों भारत को अपने पक्के दुश्मन चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए कौन सा तरीका अपनाना होगा, इसको लेकर अगर आपके मन में कोई बात है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों वहीं पाकिस्तान में श्रमिक, मानवाधिकार व धार्मिक स्वतंत्रता की खराब स्थिति तथा सरकार की बेकार कार्य प्रणाली अमेरिका के साथ व्यापार में दिक्कत पैदा कर सकती है। जियोपॉलिटिका की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विभिन्न देशों से कारोबार के लिए वरीयता की सामान्य प्रणाली के दायरे को बढ़ाने की योजना बना रहा है। जीएसपी के तहत चुनिंदा देशों को अमेरिका में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी जाती है। पाकिस्तान समेत कई एशियाई देश इसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा राजनीतिक व आर्थिक हालात अमेरिका से नजदीकी बढ़ाने में अड़चने पैदा कर सकते हैं। कई स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों ने इस्लामाबाद को लेकर निराशाजनक रिपोर्ट पेश की है। उनका कहना है पाकिस्तान में श्रमिक, बच्चों व महिलाओं की स्थिति खराब है और मानवाधिकार हनन के मामलों में भी काफी वृद्धि हुई है। इस सब को देखते हुए अमेरिका की पाकिस्तान के साथ कारोबार बढ़ाने की रुचि कम दिखाई देती है। इसके अलावा खबर ये भी मिल रही है कि पाकिस्तान पर यूरोपीय संघ की GSP+ योजना से बाहर होने का भी खतरा मंडरा रहा है। यूरोपीय संघ इस श्रेणी में आने वाले देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है और अगर इससे पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा तो यहाँ पर मुक्त व्यापार की सुविधा पाकिस्तान को नहीं मिल पाएगी। यूरोपीय संघ नई योजना में 6 नए सम्मेलनों को शामिल करने वाला है, जिसका पालन करना और लागू करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान के नियमित व्यापार और निवेश प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी उत्साहजनक नहीं है। पाकिस्तान के राजदूत मसूद खान ने जून 2022 में संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधियों के साथ GSP और अन्य व्यापार मुद्दों पर पाकिस्तान के मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक अनौपचारिक चर्चा की थी। इसके बावजूद अमेरिकी पक्ष इस तरह के प्रस्ताव से अपनी अपेक्षाओं पर काफी दृढ़ और विशेष था। इसमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क परिषद की लंबे समय से लंबित बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। USTR अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस पर एक वर्चुअल सेमिनार आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कर्ज, उच्च घरेलू मुद्रा स्फीति और घटते विदेशी भंडार की चुनौतियों से घिरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को अपने आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी सपोर्ट की आवश्यकता है। इस बीच IMF ने कहा कि इस सप्ताह के शुरू में स्टाफ स्तरीय समझौते पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान को आने वाले 3 से 6 सप्ताह में 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त होंगे। विश्व बैंक ने देश की घटती अर्थव्यवस्था के बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अमेरिका पाकिस्तान के साथ आने वाले समय में व्यापार करने की कोशिश करेगा या फिर पाकिस्तान को इसे डूबते हुए हालात में छोड़ देगा? और अगर पाकिस्तान को इसी हालात में छोड़ दिया जाएगा तो फिर पाकिस्तान का संभल पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और पाकिस्तान की स्थिति भी वैसे ही हो जाएगी जैसे आज श्रीलंका की हालत हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो।